तमाम पार्टी के इन नुमाइंदगान का जो अपनी मसरूफियात के बावजूद दूर दराज इलाकों से चल कर आए। बहुत से लोग इस्लामाबाद में नहीं थे, शॉर्ट नोटिस पर उनको बुलाया गया और इस तादाद में वो तशरीफ़ लाए। शुक्रिया। अच्छा जी, मैं ख़ास तौर पे ये जिक्र करना चाहता हूँ कि हम सुप्रीम कोर्ट के बाहर क्यों खड़े हुए हैं। ये एहतजाज जो हो रहा है ये सुप्रीम कोर्ट के सामने क्यों हो रहा है। यहाँ से करीब ही पार्लियामान भी है, लेकिन वो पार्लियामान जो है वो तो बेतौकीर हो चुकी है और इस वक्त नज़र आ रहा है वाज़े तौर पर, और सिर्फ पाकिस्तान नहीं, अब तो दुनिया की नज़रें हैं पाकिस्तान के ऊपर, नज़र आ रहा है कि इस मुल्क में जमहूरियत नाम की कोई चीज़ बची नहीं है। इस वक्त फस्तायत का राज है। छोटी सी छोटी चीज़ से लेकर यहाँ पर परसों गए मुराद बुखारी, हमारा यूथ का लड़का है, उसको पकड़ने के लिए गए, वो घर पे नहीं था, उसके भाई को उठा कर ले गए। जो वर्कर लेवल से लेकर वो पैगाम ये दिया जा रहा है, आप साबका MNA हो और आपने कुछ ना किया हो। यहाँ पे वीडियो बनी है सामने पुलिस की, वो सारी सोशल मीडिया पे चल चुकी है। वो पूछ रहे हैं साले मोहम्मद को क्यों ढूंढ रहे हो, वो कह रहे हैं उनके गनमैन से गोली चली थी। गनमैन जो वर्दी के अंदर था, जो ऑफिशियल ड्यूटी के ऊपर था, जो भी सरकारी उसका प्रोसीजर होता है आप इस्तेमाल करें उसके ऊपर। साले मोहम्मद के फरिश्तों को नहीं पता कि वहाँ पे हुआ क्या है और उसको उठा के अंदर फेंक दिया। उन्होंने कहा तुम होगे साहब का MNA, तुम लाख लोग वोट लेके आयोगे, तुम्हारी कोई तौकीर नहीं है। आप सिटिंग सेनेटर हैं, आपकी 75 साल उम्र है, ना आपकी उम्र आपका दिफा करेगी, ना आपका पार्लियामेंटेरियन होना आपका दिफा करेगा। आप बहुत बड़े सहाफ़ी हैं, आपका कोई दिफा नहीं है। ये आपको उठाया भी जाएगा, बरना भी किया जाएगा, तशद्दुद भी किया जाएगा। इस मुल्क के अंदर फस्तायत का राज है और माजरत के साथ वो इंसाफ के इदारे जो इससे बहुत छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर अपना एक्शन ले लेते हैं, अपने इख्तियारात इस्तेमाल कर लेते हैं, वो हमें इंसाफ देते हुए नजर नहीं आ रहे। पता नहीं क्या वजह है इसकी। ये तो मुमकिन नहीं है कि उनको ये नजर ना आ रहा हो कि मुल्क के अंदर इस वक्त हो क्या रहा है, इंसानी हकूक की किस तरीके से पामाली की जा रही है, जमहूरियत को, आइन को, कानून को किस तरीके से रोंदा जा रहा है, किस तरीके से ये सामने इलेक्शन कमीशन जो है वो आइन कानून की धज्जियां उड़ा रहा है। ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन बेतौकीर पार्लियामेंट के तो ये बस की बात ही नहीं है। अफसोस के साथ इंसाफ के इदारे भी खामोश हैं और हमारी उम्मीद है, आज भी उम्मीद हमारी इंसाफ के इदारों से है और उम्मीद है कि अब वहां से कोई एक्शन हमें नजर आएगा। साले मोहम्मद के लिए खास तौर के ऊपर जिस तरीके से उनके साथ किया गया, लेकिन एक मजमूई सूरत हाल के ऊपर भी इस वक्त अदालत के इंसाफ देने की अशद और फौरी जरूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि इस वक्त जो साले मोहम्मद के साथ हुआ है और बदतरीन एक तज़हीक हुई है, मैं ख़ुद इंशाअल्लाह इस मामले में IPU को जो है ना लेटर लिखूँगा और जितनी ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन है उसके सामने ये इशू उठाऊँगा। देखिए, अगर एक मुंतखब नुमाइंदे की इस किस्म की तज़हीक होती है, एक मुजरिम की तरह उसके गले में जो है ना वो प्ले कार्ड जो है ना डाला जाता है, जो कि आदि मुजरमों के साथ होता है, तो ये किसी तौर पर काबिल कबूल नहीं है। होना तो ये चाहिए था कि इस वक्त जो स्पीकर बैठा है वो खुद इसके ऊपर एक्शन लेता, क्योंकि ये तो इस वक्त पूरी पार्लियामेंट की तौहीन हुई है। लेकिन मुझे अफसोस है कि ये अपने आप को कहते हैं कि हम एक जमहूरी इदारा है और पार्लियामेंट है, तो इससे साबित होता है कि पार्लियामेंट ख़त्म हो चुकी है, पार्लियामेंट की कोई से नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत इस बात की है कि इस वक्त जो ना पूरी इलेक्शन हो जाए और जो आवाम को सही मानों में अपनी नई लीडरशिप मिले। बाल मैंने इंशाअल्लाह ताला कल हम जो है ना हाई कोर्ट में रिट भी दाखिल कर रहे हैं और साथ भी जितनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, मैं साले मौत वाला इशू और आज़म स्वाति वाला इशू खुद जो है टेकअप करूँगा और मैं वहाँ विजिट करूँगा और उसको मैं रिप्रेजेंट करूँगा अच्छा जी, पहली बात तो ये है कि ये जिस तरह आगे सेक्रेटरी जनरल साहब ने कहा कि हम पार्लियामेंट के सामने क्यों नहीं हैं और सुप्रीम कोर्ट के सामने क्यों हैं, उसकी वजह यह है कि पार्लियामेंट तो सिर्फ फातिहा ख़्वानी का एक मरकज़ बन गया है। बंदा मर जाए, फातिहा कर लो, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। और इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं, पे दर पे जो वाक़यात हो रहे हैं,
ہم یہ سارے ادارے ہم نے اپنے ٹیکس سے قائم کیے ہیں کہ اپنے اپنے فرائض سر انجام دیں. یہ جس طریقے سے یہاں پاکستان میں ہم نے دیکھا ہے کہ انصاف دفن کر دیا گیا ہے. ارشد شریف جیسا بڑا صحافی شہید ہوا ہے. کینیا کا میڈیا ہمیں بتا رہا ہے وہاں پہ کیا ہوا. پاکستانی میڈیا پہ سینسرشپ لگی ہوئی ہے. ہمیں جو ہمارے اعظم سواتی صاحب 75 سال کا بزرگ سینیٹر, اس کو ننگا کیا جاتا ہے. وہ سپریم کورٹ کے سیڑھیوں کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے میرے ساتھ ظلم ہوا ہے اور میں اصل میں, وہ کہتے ہیں اندر سے میں مر گیا ہوں, کسی کے سر پہ جوں نہیں رنگی. اس سے پہلے شہباز گل کے ساتھ جو ہوا کسی کے سر پہ جوں نہیں رنگی. صالح محمد, یہ جو سارے آج ہمارے ایم این اے بالخصوص جس مقصد کے لیے ہیں, صالح محمد جیسا شریف آدمی, آپ کو دشمن بھی اس کی شرافت کی گواہی دیں گے. اس کو اٹھا کے جس تذلیل کرنے کے لیے صرف تصویریں جاری کی گئیں. یہ سارے جو ادارے ہیں ان کا مقصد کیا ہے اگر انہوں نے کسی چیز کا نوٹس ہی نہیں لینا. یہ جو ہم یہاں پہ آئے ہیں, اسلام آباد کی پولیس کو جس طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے, یہاں پہ جس طریقے سے صحافیوں کے خلاف, جس طریقے سے ایم این ایز کے خلاف, جس طریقے سے جمہوریت, اس سے زیادہ بڑی فسطائی حکومت پاکستان میں کہیں پہلے کبھی ماضی میں طویل رہی ہو تو رہی ہو. یہ جو 6 مہینے میں پاکستان میں ہوا ہے یہ پاکستان میں کبھی نہیں ہوا. اور اگر آج پاکستان کے لوگ کھڑے نہیں ہوتے, انشاءاللہ جو حقیقی آزادی مارچ کی کال آنے والی ہے, تو پاکستان میں جمہوریت ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گی اور پاکستان وہی ملک بن جائے گا جو آج سے کئی ہزار سال پہلے کے جو ظالم ممالک ہوتے تھے جہاں پہ لوگوں کی زندگیوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی. ہم اپنے حقوق دفن کر دیں گے. اس لیے ہم آج سپریم کورٹ کے سامنے ہیں کہ خدا کے لیے آپ لوگ جاگیں. یہ آپ کا فرض ہے. آئین میں آپ کو کہا گیا ہے کہ ان چیزوں کے اوپر آپ نے نوٹس لینا ہے اور اس کی تدارک کیا جائے. ٹھیک, تھینک یو.